हो क्या गया? बेमकसद का रो रहा है, क्यों रो रहा है? ये कहाँ चली गई मोहतरमा? दोनों बच्चों को मेरे पे छोड़ के चली गई। मैं क्या करूँ? मैं काम करूँ, इनको देखूँ, बच्चों को। खड़े हो, क्या हो क्या गया? बच्चों पे तवज्जो ही नहीं है जरा सी भी। पता नहीं क्या करती रहती है ये कमरे में, समझ से बाहर है मेरे। सारा काम तो मैं करती हूँ। क्या हो क्या गया? उठो, जिद्दी हो रहा है ये बच्चा। वो उठ जाएगा, भाई उठ जाएगा। मोहतर, अरे भाई बच्चों को लेके जाओ यहाँ से, सर में दर्द कर दिया मेरे। चलो उठो, चलो हटो, आंखें खराब हो जाएंगी रगड़ रगड़ के। कहाँ चली गई तुम्हारी मम्मा? कहाँ? मम्मा को बुला के लाओ, जाओ। ये क्या है? ये कौन सा रोना हो रहा है इसका? कहना तो तुम्हें सुनते नहीं हो, कहना तो तुम सुनते नहीं हो। बहुत मोहतर तो बच्चे ही नहीं है बच्चों के ऊपर। बच्चा कब से बेचारा सो हो गया। आ गई? मम्मा ने मारा? बस मार के ऊपर भेज देती हूँ मेरा दिमाग खाने के लिए। मुझसे समझते नहीं है, मैं क्या तो मानते नहीं है बच्चे। तो 2 बच्चे नहीं पल रहे भाई तुमसे। पहले जमाने में तो देखो 7-7 10 बच्चे पालते थे। हमने तो भाई हमने 4 बच्चे पाले। हमने 4 बच्चे पाले, कपड़े भी धो रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, मेहमान भी देख रहे हैं, और ना तुम्हारे पापा का गुस्सा भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम्हें तो मिल गया सीधा साधा शौहर। ट्यूशन से आए, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, बच्चों को देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। खिला के ही भेजा था। आप तो बस बच्चे पता है भूखा होता है ना तभी बच्चा रोता है। मैंने इसको खाना खिला के ही भेजा था, इसीलिए ये रो रहा था, क्योंकि इसकी पिटाई इसलिए लगी थी, खाना नहीं खा रहा था। आपको तो मेरी कोई एफर्ट नजर नहीं आती। पता है बच्चों के है ना, हम पता है मैं तो उछल उछल के बच्चों को ना घूम घूम के खाना खिलाती थी। झूला डाल दिया, एक निवाला दे दिया, और फिर एक झूला झुलाया, फिर एक निवाला दे दिया। कभी घोड़ा बन रही हूँ, कभी कुछ, ऐसे खिलाना पड़ता है बच्चों को। 2 बच्चे नहीं पल रहे हैं तुमसे। ये सोच रही थी कि मैं घर चक्कर लगाई हूँ। बीबी क्या मैं के चली जाऊँ, घर चक्कर लगाई हूँ, समझ में नहीं आता मेरे। हम कभी भी नहीं आते थे अपने घर अपनी अम्मी के, अपने शोहर की खिदमत में, बच्चों की परवरिश में ही हमने अपनी जिंदगी गुजार दी। आजकल की लड़कियों को तो दिल ही नहीं लगता ससुराल में, भले कितना ही इनको प्यार मोहब्बत से रख लो। अम्मी की चली आओ, अम्मी की चली आओ, अम्मी की चली आओ। थोड़ी सी देर के लिए जाके चक्कर लगा के आ जाऊंगी, अभी मिलकर। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं काफी दिन से सोच रही हूँ कि तुम्हें मैं अलग कर दूं। मुझे ना रोज रोज का जलना पसंद नहीं है, तुम अलग ही हो जाओ। और जब क्या बात कर दिया आपने? अलग हो जियो। नहीं मेरी बात सुनो, जब लड़की है ना, जब उनका दिल उचाट होता है ना, अलग होना चाहती हैं, तो फिर ऐसी बहाने करती हैं, हम यहाँ चले जाए, हम वहाँ चले जाए, बच्चों को छोड़ देती हैं। मैं के जाना बहाना थोड़ी होता है, मैं के जाने का कह रही हूँ। कहाँ का मैं के जाने का कह रही हूँ? मैं कहीं जाती हूँ, सारा दिन घर में ही रहती हूँ। अब मैं तुम चली आओगी तो बस मैं यहाँ पे बैठी रहूंगा ना, बस सारा काम मेरे पे थोप के चली आओ तुम। आके देख लेंगे काम का क्या है। नहीं पहले काम, बाद में होती है और बातें। तो अभी कर लेंगे, थोड़ा सा आके देख लेंगे, थोड़ी सी देर की तो बातें आ ऐसी गृहस्थी नहीं बनती। तुम्हें सब कुछ मिला हुआ बना हुआ मिल गया, इसलिए ना तुम्हें कदर नहीं है। हमसे पूछो हमने कितनी मुसीबतें मुशक्कतें उठाई हैं। हमने इतनी मेहनत से घर बनाया है, ऐसे नहीं घर बना दिया। और आज जो अपना लेके बैठे हो ना घर में टिके हैं तो घर बना। आप एक काम करें, एक छोटी सी चक्की ला दे मुझे। चक्की आटा निकाल। चक्की कहाँ जैसी चक्की होती तो बहुत मेरे काम आसान हो जाते हैं। और जब तुम्हारी जबान चल रही है ना इतनी, ये भी बंद हो जाती। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। तो मैं अपने मैं उससे लेकर आई, चाह से लेकर आई, आज तुम जबान चला रही हो मेरे से, तुम मजाक उड़ा रही हो मेरी बातों का। है मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मजाक ही उड़ा रही हो। चक्की कैसे चक्की चल रही है? मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, चक्की आटा निकाल, चक्की वो सारे काम निकाल देती, सारी चीजें। आने तो मौसम को तुम्हारे मोबाइल में ना, तुम बहुत ज्यादा वो हो गई। मोबाइल में इंस्टाग्राम देख रही हो, कहीं वो चैनल खोल लिया है, वो उसमें लगी रहती हो एडिटिंग करने में, कहीं वो व्हाट्सएप चलाती रहती हो, पत्नी क्या क्या करती रहती हो। इतना टाइम है ना तुम्हारे पास, तभी तो कर रही हो ना ये काम। फालतू टाइम, जितना ही वक्त तुम अपने बच्चों पे घर पे लगाओ तो घर चमक जाएगा। देती तो हूँ टाइम। क्या टाइम दे रही हो? पूरा भरपूर टाइम देती हूँ। कोई टाइम नहीं दे रही। देखो ना बिल्कुल रात के लंबी जबान निकल लेगी तुम्हारी। कितनी लंबी? बहुत लंबी। अभी मैंने अभी आज तक शिकायत नहीं करी है। अब शिकायत करूंगी मैं तुम्हारे घर वालों से, फिर पता चलेगा तुम्हें कि होती क्या है, सास होती क्या है। अच्छा चले छोड़े ना, अभी तो मुझे जाने दें आप। कहाँ जाना दो? घर नहीं, मैं नहीं जाना दूंगी। बस बहुत रह ली, इतने साल रह ली, 20-22 साल रह ली अपनी अम्मी के घर, बहुत है बस।
जब कोई इवेंट हो कि जब चली आओ, जब अच्छा लगता है, लड़कियां कम जाती हैं तब कदर होती है उनकी, खुश भी होती हैं। तुम्हारी तो बात ही खत्म नहीं हो रही, मोबाइल में अलग बातें करती रहती हो, जाके अलग बातें करती रहती हो पूरी पूरी रात। और अब फिर चली जाऊँ, अम्मी की चली जाऊँ, मम्मी की चली जाऊँ, क्या लगाया हुआ है? चाह क्या रही हो तुम अलग चली आओ भाई। मैं तो सोच रही हूँ तुम अलग जाओ, किराए का घर ले लो, चाहे तुम ना क्या कहते हैं, तुम्हारी अम्मी का घर बन गया ना, वहाँ चली आओ दूसरे कमरे में। अब आप बड़ी बात कर रही हैं, देखें तो बड़ी हूँ तो बड़ी बात करूंगी कि अब ये बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ बस सही है, बस तभी जाओगी तुम जब बड़ी बात करूंगी, वरना तुम थोड़ी ना जाओगी घर से। अब आप देख रहे हैं, आप इतनी बड़ी बात कर रही हैं मुझे। बस सोच लिया तुम, या तो छत पे चली जाओ ऊपर, वहाँ पर अपना अलग पकाओ। नहीं, आपने जो बोला घर पे चली जाओ। हाँ तुम चली जाओ, तुम ऐसी लड़कियां ससुराल में रहने वाली नहीं होती है जो आए दिन है ना कैसी मैं चली जाऊँ या चली जाऊँ, खाना पका हुआ है नहीं, अभी ना खाना बनाया ना सफाई हुई है, ना अभी कपड़े देखना अलग वहाँ पे पड़े होंगे सड़े। तो भी आपने बोला खाना मैं बनाती हूँ, काम मैं करती हूँ, बच्चों को मैं देखती हूँ। तो कम से कम मेरे हाथ तो बटा दो ना, अगर तुम करो तो मुझे क्या जरूरत पड़ी करने की? अच्छा मैं करवा दूंगी। तुम्हारे भी बेटे हैं, तुम्हारे भी बहू आएंगे ना, तुम्हें जब पता चलेगा। कर लेंगे शादियां भी। क्यों कर लेंगे? आज का दौर है, खुद ही कर लेते हैं सारे बच्चे अब। शादी कर लेंगे। मैंने कितनी मुसीबतों से बच्चे पाले, मेरा दिल जानता है कितनी मुसीबतों से मैंने बच्चों को इतना बड़ा किया, पला पलाया बेटा दे दिया, इतना हीरे जैसा बेटा दे दिया अपना। है आपने ही पसंद किया था। बस पता कौन सी घड़ी थी वो, बहुत अच्छी बेहतरीन। हाँ तुम्हारे लिए अच्छी थी ना, हमारे लिए अच्छी थोड़ी ना। आपके लिए भी बेहतरीन। बेहतरीन तुम्हारे लिए ना बेहतरीन। देखो सारा दिन लेटी रहती है, तुमने ना वेट भी बढ़ा लिया इतना लेट लेट के। अब ऑपरेशन के बाद वेट सबका ही बढ़ जाता है, ये क्या बात कर दिया आपने? लेट लेट के सबका वेट बढ़ जाता है? कोई नहीं बढ़ता सबका, आप देख लें, किसी से भी पूछ लें, ऑपरेट के बाद सबका वेट बढ़ जाता है। तो तुम्हारे खानदान में मोटे कौन है? सब हो गए जिसका ऑपरेशन। कोई नहीं, तुम्हारी खाला की कौन सी मोटी हुई है वो? हाँ वो नहीं है। अच्छा छोड़े ना सारी बातें, अभी बताएं मैं जाऊं नहीं जाऊं? अरे बीबी जाओ ना, मेरे कहने से कौन सी रुकोगी? सारे तुम्हारे प्रोग्राम पहले से सेट हो जाते हैं, बस यहाँ पे नाम करने के लिए आती हूँ कि मैं जाऊँ, बाकी मेरे मना करने से रुकोगी तुम क्या? जाओ। अच्छा जाना है ना, आप जा रही हो ना, मैं जा रही हूँ ना। अरे मुझे जाओ भाई, मेरे तो नसीब में बस यही लिखा हुआ है, बस सारा दिन घर के काम और काम। ये क्या करी जा रही है? मैंने देखा तुम्हें अभी। कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि मैं चली जाऊँ, वो मुझे सेट दे दे जरा गोल्ड का, वो मैं पहन के जाऊंगी। हैं? जी। गोल्ड का सेट पहन के जाओगी दिन में? मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं पहन के नहीं जा सकती। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोना का सेट मांगने की मुझसे? मेरा सेट में, इसमें हिम्मत की क्या बात? नहीं, दिखा दिया मैंने सबको बरी में, बस अब वो बस मैंने रख दिया है। अब तहसीन की होगी ना, वो सेट चढ़ाऊंगी मैं उसमें। खानदानी सेट हो गया। हाँ खानदानी सेट हो गया, उसके बाद चढ़ेगा हसन को, फिर इसको। इतना बड़ा वो है, क्या बोलेंगे इसको? अम्मी वो तो मुझे चढ़ाता। रानी हार, रानी नहीं देने दूंगी किसी को। क्या नहीं देने दूंगी? वो खानदानी सेट हो गया भाई, वो ये चलेगा हमारी नस्ल पे नस्ल। तुम्हें चढ़ाना बस, अब चीज तुम्हारे बच्चों को पहनने तो दे। नहीं, वो तो मैंने रख दिया लाकर के अंदर, वो कहाँ से पहनने दूँ? कभी कुछ हो गया शादी वादी तुम्हारे किसी की तो तब ले लेना, अभी काहे के लिए? तो अभी तो मैं पहनूंगी ना, मेरा और भाई तुम्हारा भरोसा नहीं है, जाके तुम वहाँ पे कह दो खो गया, या तुम कहीं रख के आ जाओ। मुझे क्या पता भाई, आजकल की ऐसी बहू है, सेट लेके चली जाएंगी, बोल दो कि अम्मी गिर गया रास्ते में, फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ से खानदानी सेट बनवाऊंगी दोबारा? अब कहाँ से मेरे पास इतने पैसा आती? महंगाई के दौर में कौन चढ़ाता है सोने के सेट? अच्छा ऐसा करें, छोटा वाला सेट ही दे दे, वो छोड़े वो खानदानी वाला, दूसरा वाला देने सेट गोल्ड का। छोटा वाला जो हाफ सेट है वही दे दे। अच्छा लगेगा पहन के जाओगी इतना सा चुन्ना मुन्ना सा? पहनो तो तब तो पहनो, पूरा गला भर जाए। तो फिर वो बड़ा वाला दे दे। नहीं, वो तो खानदानी सेट है भाई। और भाई तुम जाओ यहाँ से, तुम अलग मकान ले लो, तुम जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ो, बस जाओ। अभी तो बच्चे क्या हुआ? बच्चे तो छोटे, इतने बड़े तो हो गए, कोई गोदी के बच्चे थोड़ी ना है तुम्हारे। तो गोद का है। कौन सा? ये भी बड़ा हो जाएगा कल 1-2 दिन में। ये क्या है? बहुत होता है, पानी डलेगा। अब मेरा मूड ऑफ मत करो, हंसा दिया मुझे तुमने। मूड ऑफ नहीं करना, समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। मूड ऑफ होगा तो हंसी मैं ऐसी हो गई हूँ बीवी, बस अकेले रह रहे के ऐसी हो गया मेरा मूड। कभी मुझे गुस्से वाली बात पे हंसी आ जाती है, हंसी वाली बात पे गुस्सा आ जाता है। ऐसी हो जाता है इंसान जब बुढ़ापे में, चिड़चिड़ा हो जाता है। बर्दाश्त करना है तो करो, नहीं करना तो वो दरवाजा खुला हुआ, जाओ। अल्लाह। अभी तो मैं जा ही रही हूँ।
हाँ तब जाओ। सेठ ही तो मांगा था, वो तो मेरा ही चढ़ाया था। आपने ही बरी पे चढ़ाया था। आपने किसी सबको का नाम दिखाया लिखा हुआ है था। उसमें? तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? वो मेरी बरी पे चढ़ा था। तो क्या हुआ, अब तहसीन की चढ़ेगा? हाँ उसको भी मैं पहले ही बता दूंगी फिर। बता दो पहले, मुझे कोई डर थोड़ी ना है किसी का। इतना बड़ा इतना लाखों का सेट तुम्हें दे के रख दूंगी। मेरे और बच्चे नहीं है क्या? और बच्चों की भी शादी करनी है भाई। तू मेरे से ऐसी भाभी होती है, अपना लाला के दे देती है, अम्मी ये ले ले, अम्मी हजूर ले ले, ये ना मेरे देवर को चढ़ा देना, ये मेरी दिनन को दे देना। तुम कैसी भावा जो है जो कह रही मेरा सेट दे दो, मेरा सेट दे दो, अपना तुपना अपना तुपना अपना तुपना करती है ना, वहाँ पे मुझे आग लगती है भाई। ऐसी होती है भाभी, भावा माँ होती है कि बोलती भाभी माँ। हेलो बेटा, मेरे ना क्या कहते हैं, ये देवर भी बेटे होते हैं, भले बड़े हैं तो क्या बोलते नहीं बेटा, ये ना क्या कहते हैं हमारी तरफ से ये ले लो, तोहफा ले लो, इतने बड़े वो जमाना चला गया अम्मी। तो बस फिर हमारा भी जमाना चला गया। अब नहीं होती है ऐसी, अब कहाँ होती है ऐसी? ऐसी भाभी नहीं होती। नहीं, हम तो ऐसी थे भाई, हमें तो चढ़ा भी नहीं था, फिर भी उसी में खुश थे। हमने हर तरह से गुजारा करा, हर तरह से किया। देखो इतनी मेहनतें करी, इतनी करके दिखा दो तुम, मान जाऊंगी, अवार्ड दूंगी इतना बड़ा। अगर इतना करके दिखा दोगी तो सही। घर ना बनाना हर किसी की बस की, आज की नस्ल बना ही नहीं सकती घर भाई, नहीं बना सकती। एक ईंट नहीं लगा सकती। एक एक ईंट लगवाती थी अपने सामने मजदूरों से खड़े होके कि यहाँ से टेढ़ी ना हो, यहाँ से सीधी दीवार निकालना, यहाँ से ऐसा। फिर भी घर की सारी ढलाने खराब है, सारा कौन सी पानी हुई तो उधर ही अब ये तो नाशुक्री वाली बात है। वाइपर काय के लिए लगा, मेहनत नहीं कर सकती। अगर थोड़ा सा उन्होंने मजदूर किस चीज के लिए है? मजदूर सही करते हैं काम, आपने ईंटें क्यों लगाई? मजदूरों से करवाना था आपने। तो भाई ऐसी घर बनता है, जब खुद काम करते हैं ना तभी घर बनता है, ऐसे नहीं बनता। मजदूरों का गुस्सा मुझ पे निकालेंगी। कौन सा गुस्सा निकाल? मजदूरों का। 1 घंटा हो गया तुमने मेरा टाइम जाया कर दिया। और नीचे का कमरा है ना, मैंने खुद अपने हाथ से मैंने ईंटें लगाई है। एक एक तो मजदूर को लगाने भी नहीं दी। मैंने कहा भाई तू सही नहीं लगाया, मैं लगाऊंगी ईंटें। कौन फेंक गया सबसे बड़ी? इतनी सील है उसमें, फिर भी सील तो निकली नहीं है। सारी सील वाली दीवारें हैं सारी। सील इतनी तराई करी मैंने कि सीलन आ गई इसमें। बहुत तराई करी, दिन रात तराई करती रहती थी कि मजबूत हो। मुझे क्या पता सीलन ही आ जाएगी। तो मगर घर तो बन गया ना, आज बेटी तो हो अपने घर में। लो ही खाओ। क्या करोगी, दाल में फंस जाएगा तुम्हारे। हाँ, पहले से बुढ़ापा आ गया ना। हाँ, वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया। तो हमारे लिए है। चलो खा लो। अब फिर छीन लेंगे आप कहेंगे। अरे खा लो, फिर नहीं खा रही हूँ। हाँ। जाना तो जाओ, फिर जल्दी आ जाना। बस अब इतनी बातें सुनने के बाद जाऊंगी तो फिर क्या फायदा? हाँ तो थोड़ी सी तो होगी तुम में खैरत, तो रुक जाओगी, नहीं होगी तो चली जाओगी। यानी मैं अभी भी रुक जाऊं इतना सुनने के बाद भी? तो इसीलिए तो सुना रही हूँ कि कोई तो बात लगे तुम्हारे दिल पे। मगर तुम्हें तो जाना ही है, अभी आ रहा होगा कोई ना कोई लेने के लिए। अब आपने सेट तो दिया नहीं। सेठ नहीं मिलेगा, सेठ को तो भूल जाओ। और बोल देना अपनी अम्मा से, बोल देना वो तो बस चढ़ाया था नाम के लिए। बोल देना मुझे डर नहीं है, लड़की तो अपने हमारे आ गई है, अब मुझे कोई डर नहीं है। लड़की लेनी थी, बस ले ली। ऐसी होता है भाई, लड़की जब लेते हैं ना, जब दिखाते हैं सेठ भी दिखावे के लिए ही दे दे। अब तो दिखावे के लिए भी नहीं है भाई, तुम्हारे पे एतबार नहीं है। तुम गिरा दोगी, बोल दोगी क्या ना गिर गया कहीं। अब नहीं है भैया भरोसा। अब तो भैया मैं तो दूध की जली हुई हूँ, छाछ भी फूक फूक के पीऊंगी। अब तो मुझे किसी पे एतबार नहीं है। अम्मी सगी बहू हूँ मैं, घर में रहती हूँ 24 घंटे। हाँ बहू बहू बहू, घर में रहती हूँ 24 घंटे, फिर भी एतबार नहीं है। ऐसी बातें करती हैं आप तो। तुम बड़े 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 क्या करती रहती है उधर मुँह करके? कुछ नहीं कर रही। उठो, फजर के बाद नाश्ता बनाओ, सुसर को नाश्ता दो, हमें नाश्ता दो। अब तो हमारे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर लेकर आओ ट्रे, अम्मी हुजूर ले लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हैं निवाले खिलाऊंगी। इस्त्री करके रखो, अम्मी कपड़े पहन लो। है वो जल गई थी इस्त्री करते में। हाँ देखो मेरा इस्त्री, मैंने बोला मैंने बोलते ने जोड़ा इस्त्री कर दो, इसने मेरा कमीज जला दी। मैं तो करने गई थी, मैं तो नेकी करी। एक तो वो पता नहीं इस्त्री खराब, इसको आइंदा बोलो नहीं। तो इस्त्री खराब थी, अब रहने दो, हाथ निकाल ली बस मैंने, इतना जोड़ेगी। उस पे मैंने आपसे माफी भी मांगी। मैंने बोला अम्मी सॉरी, गलती से हो गया इस्त्री, मुझे पता भी नहीं चला। बीबी मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ, मैं अब नहीं करूंगी भैया, अब नहीं करवाऊंगी कोई काम। जिंदगी में पहली दफा बोला मैंने इस्त्री कर दो, बस वो दिमाग तो कहीं और ही होता है ना, दिमाग तो यहाँ पे है ही नहीं तुम्हारा। चाहे जूस बना के दे दो, फ्रूट की चाट बना के दे दो, फ्रूट ला के दो, अम्मी खा लो, अम्मी खा लो। ऐसे पता हम तो अपनी सास को जा जाके खिलाते थे, अम्मा खाना खा लो, कहती नहीं हम नहीं खा रहे। हम कहती अम्मा खाना खाओगी तो
दवाई खाओगी ना तो जब भूखे रह रहे की आदत पड़ जाती है। खाना खा ले, आप कहती है अभी मैंने ये करा है, अब रहने दो, शुरू शुरू में जब शादी हुई ना जब ही करा, उसके बाद नहीं करा। हमने अपनी सास की करी खिदमत, ऐसे जाके तेल लगाते थे उनके सर में, ऐसी सुकून से बढ़ जाती थी। हमें बोलती अम्मा कहाँ गई, कहती नहीं नहीं मैं आई हूँ, मैं तो सुकून में चली गई थी। ऐसी तेल लगाती थी मेरे सर में, मैं लगाती थी सर में उनके तेल, और खाना लेके आती थी, अम्मा को खिलाती थी, अम्मा खाना खाओ, अम्मा खाना खाओ। मगर आजकल की बहुएं तो भाई पता नहीं क्या सोच रही है कि इनके मुंह में से निकालने नहीं वाले। तो देखो कोई अभी तक खाना नहीं पका, क्या टाइम हो गया अभी तक खाना नहीं पका है। अब मैं ऐसी शिकायतें लगाने वाली होती ना तो मैं बोलती थी अभी आएंगे तुम्हारे पप्पा, मैं बोल दूंगी देखो अभी तक खाने का होश नहीं। अभी कितना 2 घंटे होगा तुमसे बहस करते हैं, अभी तक पक भी जाता खाना। चलो अपन दोनों चलते हैं पकाने। नहीं मैं नहीं जा रही, आज मेरा मूड नहीं है, आज मेरी रेसिपी वाला मूड नहीं है। आज रेसिपी नहीं बना रही, रेसिपी बनाती ना जब भी बनाती हूँ मैं खाना, जब भी बनाती हूँ खाना, अब बना उसके बाद जब तुम्हें पकाना है, दिखाने के लिए बनाती हूँ। वो तो सबको पता है। बता दे फिर क्या पकेगा, अभी बता दे, फिर बता दिया करे ना फिर क्या पकेगा। मेरे कलेजा जला दिया, अब क्या पकाओगी तुम। तो आपने भी कोई मेरा दिल बाग बाग नहीं करा। अब तो भूखी खत्म हो गई, सारे याद आ गए मुझे, वो पूरे 30 साल सारी वो याद आ गई कैसे पाला जो मैंने यूनिवर्सिटी मेहनत में थी, वो फलानी बैठी थी, वो ढिमाकी बैठी थी। हाँ, क्या करूँ अब तुम बेटी हो, ये तो मेरे पास चले रहेगा। ना, खाना बनाते हैं, चले। अब मैं नहीं जा रही, मैंने तो पता है, मैंने तो अपने इतना सास को पका के दिया। मैं तो कोई मेरे 4 ऑपरेशन हुए, मेरी तो जिठानियाँ भी पूछती भी नहीं थी, आके झाँकती भी नहीं थी। यहाँ पे तो देखो तुम्हारे में इतने लाड इतने नखरे उठा लेती हूँ मैं। चले ना, छोड़े ना, चले अपन बस चल खाना बनाते खाना खाते, कोई नहीं जा रहा। हसन इधर आओ, ये मेरा बेटा है। हसन मम्मा के पास रहोगे, अम्मी के पास रहोगे? अम्मी के पास, अम्मी के पास, क्योंकि ये अम्मी है ये मेरी भी अम्मी है। अरे भाई मैं इतनी जबान कभी नहीं चला सकती, मैं अभी से आपको सॉरी बोलती हूँ इतनी सारी जबान चलाने के लिए, जबकि मैं इतनी जबान कभी भी नहीं चला सकती। नहीं नहीं, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। आज तक मोहतन ने नहीं, मैं बोलने बोलती, ये सिर्फ हमने एक क्या बोलेंगे, लेकिन इसमें भी मैंने कुछ भी बोला हो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। मैं कभी आपका इस तरह दिल नहीं दुखा सकती, ना मैं कभी इतनी बदतमीजी कर सकती हूँ। क्या हुआ, ये तो एक मतलब लोगों को एक सबक था और कुछ नहीं, और मेरा खुद से दिल दुख रहा था। नहीं हम नहीं कह सकते ना, अम्मी मुझे कह सकती है ना, मैं अम्मी को कह सकती हूँ। मेरा खुद तो दिल दुख रहा था, मैं कभी अपनी बात में ख्याल में भी नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग से मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे बस, तो हम ऐसे ही कर रहे थे मजाक के। आजकल ड्रामों में जो है ना इस तरह दिखा रहे हैं सास को कि वो बहू को जो है ना इस तरह समझती है, यानी इंसान भी नहीं समझ रही है ना, वो ऐसे समझ रही है बस ये कोई मतलब नौकरानी भी नहीं समझ रही है। और फिर बहुएं भी उनको इसी तरीके का रिप्लाई करती हैं, जाहिर है जब वो गिव एंड टेक का अल्लाह पाक माफ करे। और मैं कहती हूँ कि आप जब बहू को लेकर आओ ना तो उसको अपनी अगर बेटी से ज्यादा नहीं समझ पा रहे ना तो कम से कम एक इंसान ही समझ लो, एक इंसान होता है ना। आपके घर में आ रही है तो वो बेटी हो गई लाजिम बात है। देखो मेरी बेटी तो गुड़िया देखो गई हुई है, मेरी वो यहाँ पे थोड़ी है, मोहत्तर बैठी हुई है। इन्हीं को हमारे साथ रहना है। अगर हम इनको ताने तुर्शियाँ तंजियाँ बातें हम करते रहेंगे तो ये हमारे पास आके बैठेंगी, ये तो कहेंगी नहीं भाई हम तो नहीं जा रहे इनके पास। और ये तो मेरे जान है दोनों बच्चे और अम्मी के पास रहते हैं माशाल्लाह। हाँ, और मोहत्तर को मैं बोलती हूँ कि मोहत्तर अगर भाई अलग होना चाहती हो तो अलग हो जाओ ना भाई, कुछ जाना कभी भी नहीं जाती मैं, कभी भी अम्मी के अल्फाज से पहले बोल देती हूँ मैं, ना 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 मैं कभी भी अलग। क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम खुल की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे या हम आज़ादी नहीं है कुछ नहीं है, तो भाई आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, आप जा सकते हो कि खुशी खुशी चले जाओ तो मुझे दुख नहीं होगा। हाँ, अगर लड़ झगड़ के मुंह बना के जाओगे तो वो मेरे लिए जो है ना बहुत बड़ा एक सदमा होगा मरने तक। और जो है मैंने कहा मोहत्तर से, तो मोहत्तर कहती नहीं अम्मी मुझे एहसास है इसका कमरा छोटा है, और मैं कहती हूँ ये वाला कमरा ले लो। मगर ये है कि मेरे कमरे में जो है ना सभी आते जाते, फिर बहू के कमरे में अच्छा नहीं लगता ना कि बेटियां भी आके बैठ रही हैं या हमारा मतलब कमरे में पाँव नहीं पड़ता। हाँ नहीं वाकई, और मैं खुद भी अम्मी को मना करती हूँ, मैं नहीं ले सकती। इंशाल्लाह बस अल्लाह से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक मैं ना कोई ऐसी जगह लूँ जहाँ पे मैं बड़ा घर बनाऊँ जहाँ सब साथ हो, क्योंकि मेरा इंशाल्लाह बोल दीजिएगा। बस ये जो है ये मेरी बेटी है
और ये मेरी अम्मी है। नहीं भाई, मैं अम्मी के बिना एक लम्हा भी नहीं रह पाती, मैं रोने लग जाती हूँ। अम्मी जाती भी है ना, मुझे बहुत ज्यादा कमी लगती है, मैं हर लम्हे लम्हे याद करती हूँ हमें ऐसी मोहब्बत अल्लाह पाक बनाए रखे। देखिए आजकल जो है ना औरतें जो है ना बड़ी एक तेज तर्रार बनी हुई थी, सास बन के समझती हैं हम तो बस अब फिरौन बन गए और ये हमारे अंडर में आ गई। नहीं, इसकी कोई हमारे अंडर में नहीं है, ये जो चाहे कर सकती है, जो जहाँ चाहे जाए, 10 दफ़ा जाए। अल्लाह पाक उनके मेके सलामत रखे, सब बच्चियों के उनके मेके खुले रखे, उनके मेके के दरवाजे, और जो भी हमने इसको चढ़ाया वो इसी के नाम का है। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट अम्मी मुझे क्या कहती है, मोहतर ये पहन लो, मोहतर ये वाला पहन लो, मोहतर ये अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ नहीं, पहन ओढ़ के जाओ तो इसमें जो है आपके ससुराल की भी इज्जत होगी और तुम्हारी भी इज्जत होगी, और अच्छा पहन के जाओ, अच्छा अपने आप को जो है बनाकर रखो, अपने आप को नई नई दुल्हन हो। शादी के बाद तो फिर जो होता है जैसे जैसे बच्चे बढ़ते रहते हैं मसरूफ़ होता जाता है इंसान। तो भाई प्लीज़ आप लोग जो भी है, जैसे ये लड़की होती है ना, एक बच्ची होती है जब पैदा होती है, वो तो एक छोटी बच्ची होती है, उसके बाद बेटी होती है, उसके बाद वो माँ भी बनती है, बहन भी होती है और बहू भी होती है, जिठानी देवरानी जो भी रिश्ता होता है, चच्ची ताई फुप्पो खाला सब बनती है वो। बिल्कुल। फिर दादी नानी भी बनती है। माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने मुझे सारे रिश्ते दिए, सारे रिश्ते मैंने अच्छे से निभाए, यानी बेटी का भी, बहन का भी, और माँ का भी, और वाइफ का भी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने जो है माशाल्लाह मज़र है उसकी सासू में, मदर की सास में। सास क्या, माँ है मेरी, माँ से पहले होती है हर चीज़ में, दुख तकलीफ में अम्मी पहले खड़ी होती है मेरी। तो भाई मैं तो मुझसे देखा ही नहीं आता दुख में, तो दिल जान से मैं मोहब्बत करती हूँ उनसे। तो सबसे मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग, आपके जो दामाद हों उनको अपने बेटों की जगह समझें, जो बहुएं हैं उनको अपनी बेटियों की जगह समझें, तो वो आपकी बेटी ही रहेंगी इनको। और हर कोई जो है ना इज़्ज़त ही चाहता है, आप उसको इज़्ज़त दोगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको इज़्ज़त देंगी और माँ से ज़्यादा आपको चाहेंगी। बिल्कुल। बड़ा बोल नहीं बोलती अल्लाह पाक, अगर बड़ा बोल हो तो उसको माफ़ कर देना, बड़ा बोल नहीं बोलती, मगर अल्लाह पाक सबके दिलों में जो है ना मोहब्बत दे, एक दूसरे की इज़्ज़त करे। ये जो हम छोटा बच्चा है ना, इसको भी हम मोहब्बत से बुलाएंगे, इज़्ज़त देंगे तो ये भी हमें चाहेगा। अगर हम इसको भी डांटते रहेंगे, सबके सामने हम इसको जो है जलील करेंगे, तो फिर ये भी जो है ना बच्चे भी जो है ना खिंच जाते हैं, वो भी झांक झांक के देखते हैं, ये हमारी दादी बड़ी तेज़ है, हमारी नानी बड़ी तेज़ है। ये होता है और अक्सर बच्चों में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो भी जाती है। हाँ, हो जाती है कि नहीं हमारी दादी हमसे मोहब्बत नहीं करती हैं, नानी नहीं करती। तो बस ये है कि बहुएं जो है आपकी बेटियां हैं और इनकी कदर करें, और ये भी इंशाल्लाह आपकी कदर करेंगी इंशाल्लाह। और बस एक छोटा सा हमने एक ड्रामा था ड्रामा किया था, और हम ड्रामा में भी हमसे नहीं एक्टिंग नहीं हो मैं पाई। इतनी दफा बीच में हंसी भी हूँ, मुझे दुख भी हो रहा हूँ, मैं कभी अम्मी से इस तरह ये जो एक्सप्रेशन भी दिए थे ना, मैं कभी वो एक्सप्रेशन भी नहीं अम्मी के साथ बना सकती। नहीं, अल्लाह न करे। तो बस आप लोगों को एक मैसेज था कि अपने घर में जो है ना, अच्छा मेरे पास ये भी मैसेज आता है कि आंटी घर में बरकत के लिए आप बताएं और किस तरह से जो है ना घर के अंदर बरकत होती है। तो यही बात कहना चाहूँगी कि आप मोहब्बत से प्यार से रहें, तो ये भी है ना एक बरकत का हिस्सा होता है। जिस घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, नफरतें होती हैं, जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए खिलाफ बातें की जाती है ना, वहाँ से अल्लाह ताला बरकत उड़ा देता है। बिल्कुल सही सही होता है, बरकत उड़ा देता है। और झूठ जहाँ पे चलता है ना, तो बस बरकत ख़त्म हो जाती है। तो यही मैसेज था, खुश रहें और एक दूसरे से मुखलिस रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की इज्जत करें, सब रिश्तों की कदर करें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।